नमस्कार, जय माता दी। मेरे आध्यात्मिक शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष महीने की महत्वता। और इस महीने में यदि हम जप तप और पूजा मंत्र जाप करते हैं, अपने इष्ट आराध्य की सेवा और भक्ति पूजा पाठ करते हैं और तो हमें इसका कितना ज़्यादा फल मिलता है। और साथ ही यदि आपके इष्ट आराध्य श्री कृष्ण और विष्णु भगवान है तो उनका तो ये अति प्रिय महीना है। इस महीने में यदि आप उनकी पूजा और उनकी आराधना, उनके मंत्र जाप करते हैं तो उसका आपको तुरंत ही फल आपको मिलता है। त्वरित ही आपको जो उसका फल मतलब शीघ्र फल आपको मिलता है। देखिए मैंने मतलब उसमें भगवत गीता का यदि आप इस महीने में पाठ करते हैं, मैंने ये भी उसमें लिखा हुआ है जो पढ़ा है कि यदि आप कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो आपको पूर्व जन्म की जो आपकी साथ आपकी जो घटनाएं हैं वो तक आपको स्मरण आ जाती हैं। इतना ज़्यादा पावन महीना है ये, तो इस महीना को हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। देखिए ये महीना 28 नवंबर 2023 से शुरू होकर और 26 दिसंबर 2023 तक हमको प्राप्त हो रहा है। इस महीने में कोई भी पूजा आराधना जब तक किया गए यदि आप करते हैं तो उसका जो फल है आपको अनंत गुना मिलता है और शीघ्र ही आपको इसका फल मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस महीने में हम और क्या क्या कर सकते हैं। इस महीने में हमें आज एक ऐसे दीपक की बात करूँगी जिस दीप को यदि आप इस महीने में हर रोज़ प्रज्वलित करते हैं तो आपको जो इसका फल मिलेगा, आपके घर में सुख समृद्धि धन संपदा खुद से चल कर आएगी। मैं आज आपको ऐसा दीपदान के बारे में बताऊंगी। यदि हम देखिए इस महीने में सर्दी भी अधिक पड़ती है तो इस महीने में जो तुलसी है, उनके माँ तुलसी का जो वृक्ष है देखिए वो सूख जाता है या फिर उसके पत्ते आपको मिलेंगे कि सूख जाते हैं। तो आपको क्या करना है, तुलसी माँ की जितनी भी वो मतलब वृक्ष है उसकी जो शाखाएं हैं उनको अब तोड़ के एक लाल कपड़े में आपको लपेट के रख लेना है। यह है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली उपाय मैं आपको बता रही हूँ। इन लकड़ियों को आपको क्या करना है, तुलसी काष्ठ का आपको क्या करना है, भगवान को घिस के आपको रोज़ तो चंदन लगाना है। और इसके अलावा भगवान आपके यहाँ पे कोई भी स्वरूप है भगवान विष्णु का या भगवान श्री कृष्ण का या फिर शालिग्राम, उनको आपको तुलसी की काष्ठ का घिस के चंदन अवश्य लगाना है प्रतिदिन। और इसके अलावा आपको तुलसी की लकड़ी पे थोड़ा कॉटन या फिर कलावा लपेट के उसको घी में भिगो के आपको ये दीपदान अवश्य करना है। कहाँ करना है, भगवान शालिग्राम के सामने आप कर सकते हैं और भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के सामने। आपके घर में धन संपदा अवश्य ही चल कर आएगी, आपके घर में सुख शांति, आपकी जो भी कोई इच्छित मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो यह उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। इसके अलावा आपको भागवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना मार्गशीर्ष या अगहन मास कहलाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष नाम से भी जाना जाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई कारण हैं। पहला कारण मैं आपको बता देती हूँ, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेकों स्वरूप में की जाती है और उनके अनेक नाम हैं। इन्हीं स्वरूपों में से एक है मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ये स्वरूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं जिसमें से एक है मृगशिरा नक्षत्र। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसी वजह से इस मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि सभी माह में मैं मार्गशीर्ष हूँ, इसीलिए यह माह भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इस माह में श्रद्धा और भक्ति के द्वारा अर्जित पुण्य के बल पर व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मार्गशीर्ष माह के बारे में कहा है। रक्तसाम तथा साम नाम गायत्री छंद साम हम माशानाम मार्गशीर्षो हमित्रो नाम कुष्मांकर। अर्थात मैं सामवेदों के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतुओं के फूल खिलने वाली वसंत ऋतु मैं ही हूँ।
श्री कृष्ण भगवान ने मार्गशीर्ष मास की महत्वता गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने मार्गशीर्ष मास में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाता हूँ। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करने का खास महत्व माना जाता है। इस मास में नदी में स्नान करते समय तुलसी की जड़ की मिट्टी साथ में लेकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का, जब भी आप कभी स्नान करते हैं, स्नान के दौरान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायण मन का जाप करना बहुत सुखदायी होता है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास में जो लोग भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हैं उनकी सभी इच्छाएं और मार्गशीर्ष महीने में विवाह जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। इस मास में सनातन संस्कृति के 2 प्रमुख विवाह संपन्न हुए थे, शिव विवाह तथा राम विवाह। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को राम विवाह हुआ था और वही शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के अनुसार सप्तऋषियों को समझाने से हिमवान ने शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष माह में निश्चित किया था। तब से इस मास का महत्व और भी बहुत बढ़ जाता है और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो इस मास में सुबह प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष महीने में स्नान करता है उससे मैं संतुष्ट रहता हूँ। अर्थात आपको मार्गशीर्ष महीने में 3 काम तो अवश्य करने चाहिए। कौन कौन से? पहला, आपको नित्य प्रतिदिन सुबह उठ के स्नान, भगवान का पूजन और तुलसी में जल और दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जितने भी कोई अविष्ट फल हैं, आपकी कोई अविष्ट कामना है और आपको अविष्ट फल की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही आपकी कोई अविष्ट कामना है वो भी पूर्ण होती है। इस महीने में 2 तिथि ऐसी बताई हैं कि मार्गशीर्ष मास में सप्तमी और अष्टमी तिथि को मास शून्य तिथियां कहा जाता है। इन तिथियों में कोई भी मंगल कार्य नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, इससे वंश और धन का नाश होता है। इसके अलावा स्कंद पुराण में एक वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण को भोजन कराता है और एक समय भोजन करता है उसका कल्याण होता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वह कल्याण में साधनों से संपन्न तथा औषधियों से भरा हुआ रहता है। वह आरोग्य उसको प्राप्त होती है, रोग रहित होकर बलवान होता है, उसके पास धन संपदा की कमी नहीं रहती। इस मास का इतना महत्व है, यदि आप अपने इस आराध्या के पूजन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के किसी मंत्र का जाप करते हैं, आपका जो मार्गशीर्ष महीना है, इस महीने का इतना ज़्यादा महत्व है कि सुना है, इसका वर्णन मिलता है ग्रंथों में कि आप इस महीने में यदि भगवान श्री कृष्ण की साधना करते हैं तो आपका जो पूर्व जन्म है उसकी आपको घटनाएं स्मरण होने लगती हैं। इतना ज़्यादा इसका महत्व है। तो इस मास को आप जाने ना दें और इस महीने आपसे जितना बन सके अवश्य तुलसी पूजन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के पूजन करना चाहिए और जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आप अवश्य करें। इसी दिन भगवान दत्तात्रेय जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसके अलावा इस महीने में शंख पूजन करने का विशेष महत्व है। साधारण शंख को श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख के समान समझकर उसकी पूजा करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगहन मास में शंख की पूजा जो करनी चाहिए, मैं आपको वो मंत्र बताती हूँ। जम पुरा सागरोत्पन्न विष्णुणा विधृत करे निर्मतः सर्वदेवेश पांचन्य नमोस्तुते तव नादेन जीमुता वित्रशंति सुरासुरा शशांकायुत दीपाप्ता पांचन्य नमोस्तुते। ये है जो आपको मंत्र है, इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। मैं ये मंत्र आपको स्क्रीन में भी लिख दूँगी, डिस्क्रिप्शन से भी आप ये मंत्र ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में मेरी जानने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।